जाएगा मेरी इस हैरानी पे। पर लिखा होगा हमारा नाम भी, उनसे क्या रिश्ता हमारा, छोड़िए मत पूछिए उनसे क्या रिश्ता हमारा, छोड़िए मत पूछिए। मैं एक किताबों का मेला हर साल आता है, ये भारत मंडपम में हम हैं और 10 दिन का ये मेला एक उत्सव, और जीवन में उत्सव हर क्षण होना भी चाहिए। एक बदलाव के लिए, एक चलती धार के लिए, मझधार में जो नाव है उसको पार के लिए, जीवन को तमाम धारा में ले जाने के लिए मैं एक किताब हूँ। मुझे पढ़ो और अपने जीवन में उसको गढ़ो और गढ़ते हुए जीवन में आगे बढ़ो। इसी बढ़ने के क्रम में हमारे पास एक किताब है, बड़ा प्यारा सा, इसका नाम है इश्क बगावत। इसकी चर्चा एक बार और हो चुकी है, लेकिन आज हम पुस्तक मेले में हैं और मेले में वही शख्सियत रितेश रजवाड़ा जी हमारे साथ हैं। और मैं चाहूँगा कि देखिए और भी बहुत सारे लोग हैं, चूँकि हम लोग अभी उस टाइप के कैमरा पर्सन या नहीं है कि चारों तरफ सबको दिखा सकें, तो बातें आप सुनिए और इसी का आनंद आप लीजिए। इश्क बगावत की यात्रा हिंदी युग्म के आप इस मंच पे हम लोग हैं और आप दर्शक हैं, तो हम बता दें कि भारत मंडपम हाल संख्या 5 में हाल संख्या 3 हाल संख्या 3 में हम लोग हैं और ये हिंदी युग्म का मंच है। और इसी मंच पे हम भी पुस्तक मेले में घूम रहे थे और मेले में वही है कि मेला दिलों का आता है और आगे चला जाता है। तो आप मेले में, आज मेरा सौभाग्य है और इस मंच पे नहीं, मेरा सौभाग्य ज्यादा है कि आपसे मुलाकात हुई। और मेले का जो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था किसी जमाने में, उसका उद्देश्य ही यही होता था कि लोग इकट्ठा होंगे और एक दूसरे से मिलेंगे, बतियाएंगे, उत्साह मनाएंगे, साल भर की खुशी दुख सब बांटेंगे। इसी उद्देश्य से मेला होता था। तो ये मेला तो इसी उद्देश्य का पूरा है कि एक दूसरे से भेंट हो। अतीक भाई मिल गए, इतने शानदार आदमी। किताबों का मेला कितना एक बड़ी अवधारणा है कि वास्तव में किताबें जीवन बदल ही देती हैं और बदलाव के इस क्रम में आप भी एक युवा हैं और आपके भी तमाम ये चेतना, इसमें क्रांति, ये इश्क बगावत, ये सिर्फ इश्क बगावत टाइटल पे मत जाइएगा, इसमें क्रांति की वो धार है जो धार आपने जीवन में दी है। एक चिंगारी, एक सुलगता हुआ धुआं जो आग में भी बदलता है। इसको पढ़ के ना जाने कितने क्रांतिकारियों के बीच में, ना जाने कितने आंदोलन में इसमें की कविताएं पढ़ी जाती हैं। वो आपके बीच में एक युवा कवि, वो खुद अपने मुखार बिंदुओं से कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। कहाँ से इसकी प्रेरणा मिली? आपने अभी कहा कि किताबें इंसान को बदल ही देती हैं। अभी इंसान किताब बदल रहा है, तो जो इनको किताब बदल चुकी है और जो किताब की चेतना को समझते हैं, वो इस बात के खिलाफ खड़े हों कि किताबें बदली जा रही हैं। तो पहली लड़ाई, पहला युद्ध तो ये है कि सच को सच कहा जाए और जो लिखा है उसे पढ़ा जाए, उसे बदला ना जाए, उसमें अपना दिमाग न लगाया जाए। तो जो किताब बदलने वाले लोग हैं, उन्हें चेतने की आवश्यकता है और चेताने के लिए नौजवान को सामने आना पड़ेगा। दूसरी बात, आपने किताब की बात की, तो किताब में मोहब्बत है, किताब में बगावत है, किताब में नज़्में हैं, शेर व शायरी। अगर आप मोहब्बत करते हैं, आपका दिल किसी के लिए धड़कता है, आप किसी से कुछ अपने मन की बात कहना चाहते हैं जिसके लिए शब्द फ्रेम नहीं कर पा रहे हैं, तो किताब आपकी बड़ी मदद करेगी। मैं चाहता हूँ कि दिल की बात जिसको कहने के लिए आप अपने मुखार बिंदुओं से वो वक्तव्य जरा पेश करें, लोग जाने कि वो कैसे व्यक्त करेंगे। आप थोड़ा व्यक्त करें उसको। जख्म कोने खड़े सिसकते हैं, पीर होठों पे मुस्कुराती है। जख्म कोने खड़े सिसकते हैं, पीर होठों पे मुस्कुराती है कोई बात मेरे दिल में भी, देखिए कब निकल के आती है। तो मैं उसी बात के निकलने के इंतजार में हूँ और एक कश्मकश हमेशा रही है कि जितना सोचा और जैसा सोचा और वैसा लिख पाऊँ, तो उसी कश्मकश की यात्रा में अभी हूँ। जिस दिन वो पूर्ण हो जाएगा, बहुत मतलब तब उस दिन लगेगा कि हाँ कुछ हुआ है। इश्क शुरू भी हुआ, बगावत भी हुई। बगावत पे भी चाहूंगा कि 2 पंक्तियां। वो बहुत, हर आंदोलन में बहुत वायरल है, बहुत जहाँ भी आंदोलन होता है लोग पढ़ते हैं उसको कि जाकर कह दो बदजुबान और बेकाबू कप्तानों से, चौकी चौकी जाकर कह दो थानों से, हम डरते नहीं हथकड़ियों से, लाठी से, उनकी गोली से, हम आगे बढ़ने वाले इंकलाब की बोली से। तो यही है, यही जीवन रहा है, इश्क और इंकलाब के बीच का जीवन रहा है। इंकलाब का नारा होगा पहला नाम हमारा। इंकलाब का नारा होगा, प्यार में कितना इंकलाब।
प्यार में अगर आप इनकलाबी नहीं हो सकते तो आप इश्क करने के लिए एलिजिबल नहीं है। इश्क में अगर आप बागी नहीं हो सकते, इश्क में अगर आप आवाज नहीं उठा सकते, इश्क आपको मजबूत करता है, इश्क आप में आग फूटता है, इश्क कमजोर नहीं बनाता है। तो इश्क में अगर आप बागी नहीं है तो आप इश्क नहीं कर रहे हैं, आप कुछ और कर रहे हैं जिसका भ्रम पाल रखा है इश्क का, जिसको में दोनों अगर बागी हो जाए तब बहुत अच्छा है। क्या खराब बात है, इश्क में तो बागी होना ही चाहिए। क्या दो बागी एक साथ इसको आगे बढ़ा सकते हैं? क्यों नहीं बढ़ा सकते? 5 बागी मिलके हिंदुस्तान आजाद करा दिया, आप 2 बागी मिलके कह रहे हैं क्या बात है, ताली कि यार। बागी इकट्ठा ही होकर तो सब करते हैं। तो यात्रा शुरू आपकी हुई, एक क्रांतिकारी, एक युवा सड़कों पे उतर के लड़ाई लड़ा, आमजन की तमाम लड़ता रहा और सहयोग के रूप में लोग आते गए और कारवां आपका भी बनता गया। मैंने देखा है वो कारवां बनता चला गया। क्रांति से प्रेम तक की जो यात्रा रही, संक्षिप्त ही मैं चाहूंगा कि उसको आप थोड़ा सा धार दीजिए। प्रेम से क्रांति की तरफ, क्रांति से प्रेम की तरफ नहीं। पहले मोहब्बत में आए फिर क्रांति हुई। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, आज मुझे पता नहीं क्यों बार बार याद आ रहा है कि हंसने रोने का सिलसिला हूँ मैं, हंसने रोने का सिलसिला हूँ मैं, लोग कहते हैं बावला हूँ। हंसने रोने का सिलसिला हूँ मैं, लोग कहते हैं बावला हूँ मैं। उसके बच्चों का रंग क्या होगा, उसके बच्चों का रंग क्या होगा, यार थोड़ा सा सांवला हूँ मैं। तो यात्रा वहां से शुरू होकर वहीं निकली है। ये मैंने अपनी पत्नी को, हालांकि तो प्रेम के सबसे बड़ा प्रतीक श्री कृष्ण खुद ही सांवले थे। हाँ बिल्कुल सांवले थे। सांवला होना खराब, सांवला बहुत टाप अच्छी बात है, बढ़िया बात है। तो कोई सांवला राम अगर सांवले कोई थे। सांवला अगर प्रेम में बावला है, तब तो प्रेम को और क्रांति मिलेगी ना। बिल्कुल मिलेगी, मिल ही रही है। इसीलिए तो हमें से लोग हैं जो जिंदा रखेंगे क्रांति को। हमें से अभी किसी साथी ने मुझसे यहीं बैठकर आपकी जगह पूछा था कि इंकलाब जिंदाबाद क्यों रहना चाहिए हरदम, क्या जरूरत है इंकलाब जिंदाबाद की हमेशा। मैंने कहा यही सवाल भगत सिंह जी से भी ने उस वक्त एक पत्रकार ने पूछा था, और मैंने उन्हें यही जवाब दिया कि जब तक कहीं भी जुल्म है और हमको याद है, जब तक कहीं भी जुल्म है और हमको याद है, तब तक हमारा इंकलाब जिंदाबाद है। हम चुप रहने वाले लोग नहीं हैं, हम बोलने वाले लोग हैं। अनवर जलालपुरी साहब का शेर है, शायद अगर मैं सही नाम कोट कर रहा हूँ तो, कि हम इसलिए जिंदा हैं कि हम बोल रहे हैं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं कहती। तो अगर आप जिंदा हैं तो आपको बोलना पड़ेगा, बोलता हुआ ही सबूत है कि आप जिंदा हैं। बोलने की धार थोड़ी सी धीमी पड़ गई, बहुत कुछ बोलने को है लेकिन लोग बोल नहीं पा रहे हैं, क्या कहिएगा? किताबों से रिश्ता छूट गया है ना, इसीलिए नहीं बोल पा रहे हैं। अगर किताबों की यात्रा चलती रहे, ऐसे ही बुक फेयर्स लगते रहे, ऐसी किताबें खरीद के जाती रहे और ऐसे ही सरहाने पर किताब रखकर पढ़ी जाती रही, इस रील छाप दुनिया से बाहर आकर, तो आपको आवाज भी मिलेगी, बोलने का आत्मबल भी मिलेगा। आपको पता चलेगा यार, जिस जगह से हमने, जिस डेमोक्रेसी में हम जिस बात के लिए बहुत अपने आप की मुट्ठियां बींचते हैं, जिस धर्म के आधार पर आज राजनीति चल रही है, उसी धर्म का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ गीता ही सवाल पर खड़ा हुआ है। अगर अर्जुन सवाल ना करते तो कृष्ण भगवान जवाब न देते, कृष्ण भगवान वहां नाराज नहीं होने लगे अर्जुन से कि तुम ऐसे कैसे पूछ सकते हो, मैं ये कह रहा हूँ करो। अर्जुन ने पूछा और कृष्ण ने बताया। यही इस धर्म की, यही इस हिंदुस्तान की खूबसूरती है, और इसी खूबसूरती को जिंदा रखने के लिए सवाल पूछते रहना जरूरी है, जिंदा रहना जरूरी है। सवाल पूछा जाता है लेकिन जवाब नहीं मिल रहा है। 2025 चल रहा है, सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। मैं बहुत पेचीदा नहीं बनाना चाहता हूँ, लेकिन आप एक साहित्यकार हैं और तमाम विमर्श पे आप भी लिखते आए हैं। सवाल दब जा रहे हैं पूछने के बाद। कुमार बरेलवी साहब का शेर नहीं, कुमार बाराबंकी साहब का शेर है ना कि न हारा है इश्क न दुनिया थकी है, दिया जल रहा है हवा चल रही है, दोनों अपना अपना काम करेंगे, लड़ते रहेंगे। हम इस बात के मुरीद थोड़ी, इस बात की प्रतीक्षा में थोड़ी रहेंगे कि सामने वाला सुनेगा तभी हम बोलेंगे। हम इतना बोलेंगे कि उसे सुनना पड़ेगा, इतनी आग पैदा करेंगे। अंग्रेजी हुकूमत के सामने भगत सिंह की आवाज ईयरफोन लगा के थोड़ी सुन रहे थे अंग्रेज, इतना चीखा, इतना आवाजें पैदा की। और ये मोहब्बत की भी बात है, जब आपका दिल धड़क के आवाज करता है, जब आपकी आंखें गीली होती है, मुंह खोलने पर दिल दिखता है, जब आप अपनी आवाज में एक आहक पैदा करते हैं, लहक पैदा करते हैं, तब आपका इश्क आपको मिलता है, आपकी तरफ आकर्षित होता है, आपकी तरफ बढ़ता है। उसी तरह क्रांति भी क्रांतिकारियों की प्रतीक्षा करती है, इंकलाबियों की प्रतीक्षा करती है। न्याय भी इंकलाबियों की प्रतीक्षा करता है, क्रांतिकारियों की प्रतीक्षा करता है। क्रांतिकारियों को, भावनाओं को समझने वाला क्या 2025 के हुक्मरान हैं? है कि नहीं है, इस बात से ज्यादा आवश्यक सवाल ये है कि क्रांति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। लोगों को सवाल पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए। वो नहीं है तो क्या हम पूछना बंद कर देंगे क्या? आप एक नौजवान साहित्यकार हैं और तमाम युवाओं के बीच में आपकी अच्छी पकड़ है। छोटे छोटे मुद्दे क्रांति के माध्यम से उठ तो रहे हैं लेकिन दबा दिए जा रहे हैं।
न्यायपालिका और सरकारें भी साथ नहीं दे रही। क्रांति की चिंगारी जितनी दबाई जाती है ना उतनी ही धधकती है, उतनी ही फूटती है, उतना ही धधक कर बाहर निकलती है। तो दबा कर आप कोई चीज खत्म थोड़ी कर लेंगे। कोई भी सरकार हो, कोई भी सत्ता नशीन हो, कोई भी जिले का प्रशासन हो, किसी भी विश्वविद्यालय का वीसी हो, एक दिन ये आवाजें सुरंग बनकर कान छेद देंगी उनका, अगर सुनकर हल नहीं निकला तो। और ये कोई अलग बात नहीं है, ये इसी हिंदुस्तान के बेटे हैं जो दो पंक्तियों के माध्यम से थोड़ा सा एक तंज आपके। क्या बोलूं मैं, मेरी एक नज्म है, मुझे बड़ी पसंद है, मैंने भेजी थी अतीक को। अतीक मुझे याद दिलाना अगर मैं भूलूं तो। संविधान की भाषा चुप है, संविधान की भाषा चुप है, संसद की मर्यादा चुप है, आंखें मौन है, बाजू सहमे हर जिंदा दरवाजा चुप है। आग जहन में सुलग रही है, कैसे ठंडा हो लो साथी, और अभी क्या बोलो साथी। भीड़ में नारे उबल रहे हैं, लंगूरों सा उछल रहे हैं, जिंदाबादों की चपेट में हर सवाल को कुचल रहे हैं। तुम बैठो आईना पोछो, मैं भी चेहरा धो लूं साथी, और अभी क्या बोलो साथी। जिन सड़कों पर गांधी घूमे, लौह पुरुष जन्मादि घूमे, वीर भगत आजाद राजगुरु संघर्षों के आदि घूमे, त्याग तपस्या बेच बाच कर उन रस्तों पर उन गलियों में, चोर उचक्के चौंधर साले पहन लवादे खादी घूमे। जिन सड़कों पर गांधी घूमे, लौह पुरुष जनवादी घूमे, वीर भगत आजाद राजगुरु संघर्षों के आदि घूमे, त्याग तपस्या बेच बाच कर उन रस्तों पर उन गलियों में, चोर उचक्के चौंधर साले पहन लवादे खादी घूमे। सोशलिज्म के लोहिया जेपी वाले नारे भूलो साथी, मैं भी वैसा बोलूं साथी, और अभी क्या बोलूं साथी। मेरे एक साथी ने मुझे सवाल किया, पत्रकार साथी ने, कि आप आलोचना ही क्यों करते हैं, अनुशंसा क्यों नहीं करते, क्यों आप नहीं कहते कि सरकार ने ये काम अच्छा किया है। मैंने कहा कि इस काम के लिए ना उनके पास लोग हैं, मेरा काम अनुशंसा करना प्रशंसा करना नहीं है। प्रशंसा करना उनके प्रवक्ताओं का काम है, उनकी पार्टी का काम है, उसके लोकसभा सांसद, विधानसभा विधायक, एमएलसीज जो उनके हैं, उनके प्रवक्ता हैं, बहुत सारे मीडिया चैनल्स हैं, वो उनके काम की प्रशंसा करेंगे। लिखने पढ़ने बोलने वाला या कोई नौजवान, किसी कैंपस में खड़ा हुआ कोई नौजवान, अगर उनके वायदे उनको याद दिला कर कहेगी साहब आपने 2 करोड़ नौकरी की थी और आपने दी नहीं, और उसी नौजवान की आवाज से उन्होंने 20 लाख नौकरी आपको दे दी, तो क्या वो रितेश रजवाड़ा के खाते में जा रहा है, कि किसी अतीक अहमद के खाते में जा रहा है, किसी दिग्विजय सिंह के, किसी अंकुर भाई के खाते में जा रहा है, या आपके खाते में जा रहा है, आनंद भाई के खाते में जा रहा है, तो सरकार के ही खाते में जा रहा है। तो हम तो सरकार ही का काम कर रहे हैं ना भाई, हम तो उन्हें बता रहे हैं कि दादा आपने ये कहा था और ये शायद आप भूल गए हैं, तो ये वाला आप एक बार देख लीजिए प्लीज। अब इस बात से आप कहेंगे कि नहीं बोला जाएगा, तो बोलना तो जाएगा। यही तो जनता पूछ रही, युवा पूछ रहा है, और हुक्मरान जो है कि नाराज पूछ रहा है। युवा रील में मस्त है, युवा संजय सवेरे का 8 घंटा आप स्क्रीन टाइम देखिए ऑन एन एवरेज यूथ का, 6 घंटे से कम मिलेगा तो हमको बताइएगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि किताबों की यात्रा शुरू करिए, भारत आपका देश है। कोई राष्ट्र आनंद भाई, कोई राष्ट्र कागज के नक्शे पर नई रेखाओं से नहीं बनता। अटक से कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत भूमि का एक एक कण राष्ट्र है। जल जंगल झील पशु पक्षी नदी नाले मैं आप हम सब राष्ट्र हैं, और इस राष्ट्र के प्रति आसक्ति ही, इस राष्ट्र के प्रति समर्पण ही राष्ट्रवाद है। और उस राष्ट्र के स्वस्थ रहने में, मस्त रहने में, विकसित होने में अगर हमारी आवाजें लगती हैं, हमें थोड़ा और बलिदान होना पड़ता है, हमें थोड़ी और लाठियां खानी पड़ती है, थोड़ी आलोचना झेलनी पड़ती है, तो हम तभी राष्ट्रभक्त हैं जब उस बात के लिए तैयार हैं। राष्ट्रभक्त तभी है, जाहिर सी बात है कि एक युवा के लिए रचनात्मकता बहुत जरूरी है। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में, व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया में, एक स्वस्थ समाज के लिए, एक स्वस्थ परिवार के लिए, अपने आसपास के लिए, एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए, उसके लिए सबसे जरूरी है रचनात्मकता। और रचनात्मकता आती है अच्छी किताबों से। किताबों के मेले में हम बैठे हैं, जो भी अच्छा कोई मिलेगा उससे बातचीत होती रहेगी। लेकिन एक क्वेश्चन मेरा आपसे और है, निशानेबाजी, मैंने आपके बारे में कुछ चीज़ें और भी जो मुझे नहीं जानकारी थी, निशानेबाजी का भी शौक आपको रहा? हाँ, तीर तुक्के से लगे या कि निशाने से लगे, यार जैसे भी हो वो आके परछाने से लगे। क्या बात है। तो तीर निशाने पे तो आपका लगा था, लेकिन फिर चूक भी गया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं चूका है। मोहब्बत मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था कि मेरे अंदर एक फ्लेम की तरह जलती है, वो किसी के साथ है और बहुत अच्छी है, वो मेरी पत्नी है, मतलब पैसा क्या है, मोहब्बत तो मोहब्बत है। युवा साहित्यकार हैं, और उत्तर प्रदेश अभी कबड्डी लीग भी चल रही थी। कबड्डी लीग में आप कौन सी टीम आप? मैं अवध रामदूत के साथ था बतौर अवध रामदूत टीम के आप ब्रांड एम्बेसडर भी थे, और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आप लगातार सराहे भी गए हैं। तो क्या रहा उसका अनुभव, थोड़ा सा
खेल का अनुभव हमेशा अच्छा रहता है। खेल दुनिया में खेल का मैदान ही एक ऐसी जगह है जहाँ व्यक्ति अपनी जाति से नहीं अपनी जीत से पहचाना जाता है। तो मुझे लगता है खेल के मैदान बढ़ने चाहिए। अगर भारत में समाजवाद की स्थापना होनी है, भारत में एक समान समाज की स्थापना की आवश्यकता तेज समझते हैं आप, तो खेल के मैदान बढ़ाने होंगे। नौजवानों को कम से कम पाँव के नीचे जमीन दे दीजिए, हर गाँव में 2 गाँव में, जहाँ वो दौड़ सके, खेल सके, पसीना बहा सके। एक लोक व्यवहार डेवलप होगा, एक साथ डेवलप होगा, एक व्यवस्था बनेगी, लोग मोबाइल से बाहर आकर खेल का मैदान देख पाएंगे। खेलना बहुत जरूरी है। खेलना बहुत जरूरी है। पहले कहते थे ना, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। अब उलट गया है, खेलोगे कूदोगे होगे खराब नहीं, खेलोगे कूदोगे तो होगे तब भी नवाब बनोगे, और पढ़ के लिख के तो बनोगे। एक बेहतर अवसर मिला है, एक बेहतर अवसर सरकार बनाने में कामयाब हो पाई है। बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पर और आवश्यकता है। और अब एक योजना आई थी, मुझे सरकार, शायद उस समय बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी प्रदेश में, अगर मुझे ठीक याद आ रहा है तो उन्होंने एक योजना की थी कि हर गांव में एक मिनी स्टेडियम का, अगर मैं ठीक हूँ, या फिर अखिलेश जी की सरकार ने किया था, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। उस काम को, उस व्यवस्था को थोड़ा बढ़ाने की आवश्यकता है। हर जगह कोचेज रखें, स्वस्थ रहेगा इंडिया, खेलेगा इंडिया, इसकी बहुत आवश्यकता है। अभी वर्तमान की प्रासंगिकता पर कुछ क्वेश्चन। देश में बहुत सारी चीजें अभी चल रही हैं, आप भी लगातार देख रहे हैं। बांग्लादेश में बड़ा कुछ हो रहा है, त्राहिमाम की स्थिति है, आए दिन मीडिया सब सारी चीजें चल रही हैं कि हिंदू संकट में, और लगातार हिंदुओं के साथ वहाँ हिंसा घटना। एक कवि हिंसा को कैसे देखता है? हिंसा किसी भी स्थिति में, चंद्रशेखर जी कहते थे कि चंद्रशेखर जी कहते थे कि गोली पुलिस चलाए या कोई व्यक्ति चलाए, गोली चलाने के मैं खिलाफ हूँ। मैं उनकी बात को उधार लेकर यही कोट करना चाहूँगा। रही बात बांग्लादेश में जो स्थिति है, वो निंदनीय नहीं है, दंडनीय है। भारत को सशक्त पड़ोसी होने के नाते लाठी उठानी चाहिए, ठीक ना। हमारे लोग अगर मारे जा रहे हैं, पीड़ा में हैं, मानव समाज पीड़ा में है, दुख में है, तो वो तमाम लोग जो आलोचनाओं के लिए जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, दुनिया में कहीं भी हिंसा होती है बोलते हैं वो लोग, उनको इस मुद्दे पर भी बोलना चाहिए, इस मुद्दे पर भी खड़ा होना चाहिए, बिना ये देखे कि दल क्या है, बिना ये देखे सरकार क्या है। इस समय जो वहाँ हो रहा है वो दुखद है, बहुत तकलीफ देह है, बहुत 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 ज़्यादा निंदनीय और दंडनीय है। बहुत ज़्यादा दंडनीय है। जाहिर सी बात है कि एक युवा और आप साहित्यकार हैं, तो अपने नज़रिए से सोचना, कोई भी मानव रहेगा तो ये तो जो आपकी आंखों के सामने दिख रहा है, जो आप महसूस कर रहे हैं, वो तो पीड़ा है ही, और उसको कहने में कोई हर्ज नहीं है, और उस पर आप भी बौद्धिक हैं तो आप भी विचार कर सकते हैं, लिख सकते हैं। किताब के मेले में आप हैं, एक किताब राष्ट्र निर्माण में कितनी सहायक है? कि ये राष्ट्र जिस पर खड़ा है उस आधार में किताब है संविधान, तो किताब ही पर भारत ही खड़ा है, किताब ही पर कोई देश खड़ा होता है। किताब निर्माण में कितनी सहायक है, ये सवाल से ज़्यादा आवश्यक ये है कि किताबों के संरक्षण में सरकारें क्या कर रही हैं, किताबों के लागू करने में, किताबों में जो फेरबदल की बात हुई उस पर मुझे लगता है कि नौजवानों को इस बात के लिए चेतना चाहिए। और वास्तव में ये सवाल नहीं है, ये तथ्य है कि राष्ट्र निर्माण में किताबें ही हैं जो सबसे ज़्यादा सहयोग कर सकती हैं, सबसे ज़्यादा सहायक हो सकती हैं। जी, आप भी किताबों को पढ़िए, और पढ़ने के साथ साथ किसी ने कहा है कि अल्फाज बहुत मायने रखते हैं। अगर कहते हैं कि ये जैसे कवर है, कवर के ऊपर जो शब्द लिखा है, अगर ये आपके जहन में उतरता है तो ये किताब उस देखने वाले के नज़रिए में, सोचने वाले के नज़रिए में उसकी बैठती चली जाती है, और पहला ही पन्ना इसका एक कहानी कहता है, और आखिरी पन्ना उस कहानी की, पूर्ण तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कहानी अनवरत चलती रहती है। बिल्कुल चलती हर पन्ने में एक मजा, कहानी। देखिए ना, मजा यात्रा का है, मजा मंजिल का नहीं है। जब आप मंजिलें अक्सर यात्राओं का सुख खा लेती हैं। जब हम चलते रहते हैं ना, तो अब हम यहाँ एक यात्रा में हैं, मेरा लक्ष्य यहाँ पर आने का क्या होगा कि मेरी किताब दुनिया की सबसे महंगी और सबसे बड़ी किताब बन जाए। कल सोचिए कि दुनिया में मैं सबसे ज़्यादा महंगा और सबसे ज़्यादा बिकने वाला व्यक्ति हो गया अभी 1 घंटे बाद, फिर क्या? पूर्णता में मज़ा नहीं है, यात्रा में मज़ा है।
मैं आपसे मिल रहा हूँ, हम साथी मिल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम चेहरे देख रहे हैं, हम नई किताबें तलाश कर रहे हैं, किताब के पन्ने पलट रहे हैं, उस यात्रा का आनंद है। जाते जाते उन नौजवानों के लिए जो आपके लिए, मैं गजल के 2-3 शेर पढ़ूं अगर आपको, पहले मैं वो पढ़ देता हूँ। हमसे आगे जिंदगी के ज़ाविये मत पूछिए। मैं माइक पे पढ़ूंगा, आएगी आवाज? हमसे आगे जिंदगी के ज़ाविये मत पूछिए, हम दीवाने हैं दीवानों के पते मत पूछिए, उनके चेहरे पर लिखा होगा हमारा नाम भी, उनके चेहरे पर लिखा होगा हमारा नाम भी, उनके चेहरे पर लिखा होगा हमारा नाम भी, उनसे क्या रिश्ता हमारा छोड़िए मत पूछिए, उनसे क्या रिश्ता हमारा छोड़िए मत पूछिए। मैं एक और सुना देता हूँ आपको। हर कोई अब रश्क करेगा मेरी इस हैरानी पे, अंकुर भाई के लिए। हर कोई अब रश्क करेगा मेरी इस हैरानी पे, आज तुम्हारा चेहरा देखा ख्वाबों की पेशानी पे, सोच रहे थे काश तुम्हारे जैसा कोई दिख जाता, सोच रहे थे काश तुम्हारे जैसा कोई दिख जाता, चांद ने अपनी फोटो भेजी ठंडे ठंडे पानी पे, चांद ने अपनी फोटो भेजी ठंडे ठंडे पानी पे। बस ये पूछो, जिंदाबाद। बहुत। तो रितेश रजवाड़ा सर थे और न जाने कितनी चीज़ें, कितनी बातें हुई, तमाम चीज़ों को समेटते हुए पुस्तक मेले में हम सब हैं, और मेले में कोई और कोहिनूर मिलेगा, कोई और महारथी मिलेगा जिसकी कलम की ताकत, जिसके आवाज़ की, जिसकी अल्फाज, जिसके शब्दों में वो दर्द होगा, जो समाज में, जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके राष्ट्र के लिए हर जगह जो मुनाफिक होगा उसके बीच में चलेंगे और आप तक वो सारी चीज़ें पहुंचाएंगे। पतवार हमेशा साथ दोस्तों। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।